हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 4 और 4 क्या मतलब 3:30 मतलब पौने 4 कह सकते हो। मेरे बच्चे उठ के बैठ गए थे 1:30 बजे ही। अब ये क्या कर रहे हैं, ना तो ये सो रहे हैं ना ये जगने में। अब ये कह रही है वानी मुझको निला निला। अब मैं क्या यार, मैं क्या करूं। इतनी रात में अगर फिर नहीं नहलाया तो फिर यही है ना कि फिर रोने बैठ जाएगी, फिर ये भी रोएगा। मुझे बहुत मारा इन लोगों ने नहाने के पीछे। इतने दीवाने हैं ना, ये दिन रात बाथरूम में रहते हैं ज्यादातर। और अभी मैं अपना सारा काम अभी निपटा लेती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। बाथरूम में से आवाज आ रही है इसकी है। हाँ, और बोलो। वो सो के उठी है। और भैया मैं 7 बजे से इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही सोता है ऐसे मैं भी सो जाती हूँ उसके साथ साथ। भाई उसने बीच बीच में 4 दफे जगा दिया और मैं पता नहीं क्यों नहीं सो रहा, क्या बात हो गई। नहीं तो रात भर का बच्चा जगा, दिन में तो सोएगा ही खाना पीना खा के। इनको मैंने नाश्ता भी दे दिया, आलू के पराठे भी बना के खिला दिए, फिर भी ऐसा कर रहा है। फिर मेरे को अभी क्या है, फिर मैं उठ ही गई क्या यार। 7 से 10 के बीच में अगर 4 बार कोई उठ रहा है, 1 2 3 4 गिनती क्या आधे घंटे पे, तो ये मान लो कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैं उठ के ही बैठ गई, मेरी क्या बात है बताओ। तो उसे बाथरूम में लेके गई, उसे थोड़ा टॉयलेट कराया। तो फिर वो मतलब रोता है वो। तो उसका पेट मैंने चेक करा ना, तो हल्का हल्का वो टाइट था। तो मुझे लगा गैस बन रही है, तो मैंने उसको ना दवाई दे दी गैस की। अभी वो खेल रहा है और मैंने डाल दिए हैं कपड़े धोने के लिए। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी मशीन की। मैं अपनी मशीन चलाने आई हूँ। मेरी मशीन एक तो चलती नहीं है। वानी को मैं टीवी दिखा देती हूँ अंदर में। देखिए धूप कितनी हो रही है ना। बाबू तो मेरा सो गया है। आज मैं इसे दूध नहीं दूंगी, अगर दूध दी तो फिर जो गैस है वो और बढ़ जाएगी, कब्ज हो जाएगी। इसलिए मतलब मैंने कम ही दूध मंगाया है और वो उबालने के लिए रख दिया है मैंने। वानी वहाँ टीवी देख रही है मेरी। ये वहाँ टीवी देख रही है, उठ गई है, कह रही है मुझे टीवी देखनी है। तो मैं ठीक है। आप लोगों को ये लग रहा होगा मैं गिरी गिरी हूँ, वो मैक्सी है। तो वो बार बार पैर में आ जाती है, आदत नहीं है ना मैक्सी में चलने की। तो प्रेगनेंसी में तो ऐसा था, वो आगे से ऊंची हो जाया करती थी तो इतना मतलब पता नहीं चलता था। अब ये बराबर बराबर है तो थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे। एक बार तो हो जाए, फिटिंग कराऊंगी इसकी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और हाँ, बस ये रह गया था आप लोगों से बात करना, कुछ शेयर करना। आलू रात को सॉरी, हाँ रात को या दिन में मुझे याद नहीं है, शाम के टाइम पे मैंने आलू उबाले थे और इन लोगों ने खाई नहीं थे। तो मैंने क्या किया, उसे मैश करा और सुबह 6 बजे इनके लिए पराठे बना दिए आलू के। अब वो उससे क्या है, उसको गैस बन गई है बाबूजी को, वो सो गया है। अब क्या ही बनाऊँ बताओ मैं। दुकान भी जगी हुई है, दूध पिला दूंगी। अभी बज चुके हैं 4 और अब मैं जा रही हूँ कुछ सामान काटने के लिए, जैसे कि लहसुन और प्याज, टमाटर और सोयाबीन। मैं इसके ही पुलाव बनाने वाली हूँ। मेरा बहुत मैंने पुलाव खाने का। रही बात लड़की की, तो उसके लिए आटा मैंने गूंद के रख रखा है, जब वो रोटी खाएगी उसे रोटी खिला दूँगी। लेकिन मैं तो चावल खाऊंगी भाई साहब, मैं तो अपने लिए पुलाव बनाऊंगी, मुझे तो पसंद है। चलो तो अब जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले गैस चलानी है। मेरी गैस ऑटोमेटिक है इसलिए चलती कम है। चल जा, चल गई, चल गई, चलो। गैस मेरी चल गई, बेटा मेरा थोड़ी देर के लिए रोया था, थोड़ी देर के लिए रोया था। चिनिन चिनिन नहीं करते बच्चे को ऐसे हो रहा है। मैंने सारा मसाला जो है बना लिया है। देखिए ये पानी में भिगो दिए थे बड़े, जो कि मैं डालती हूँ पुलाव में, डालती हूँ मैं इन्हें को पानी में, जैसे बोलते हैं ना सोयाबीन की बड़ी जो होती है ना, भिगोना है पहले, सबसे पहले भिगोने के बाद आप लहसुन प्याज भी काट लेना। इसके बिना पुलाव तहरी तहरी कह लो, पुलाव कह लो। बहुत से लोग तहरी बोलते हैं, बहुत से लोग पुलाव बोलते हैं, बहुत से लोग चावल ही बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चावल बोलते थे, ससुराल में आके पता चला इसको पीले चावल बोलते हैं। है ना। और स्कूल में थी तब लोग पुलाव बोला करते थे, इसे पुलाव। कुछ बुरा हो रहा है, कुकर गरम, अभी गरम हो रहा है धीरे धीरे, फ्लेम भी तेज है देखिए।
इसमें डाल देती हूँ मैं तेल। जितना आप खाते हो उतना डालना, जितना आपको पसंद हो। बहुत से लोग बिल्कुल इतना कम डालते हैं कि वो चावल जो है एकदम सूखे सूखे लगते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आते। तब तक बोलते हैं ना अच्छे से चावलों तक तेल और टमाटर का रस ना पहुँचे, तब तक क्या ही धुआं आ जाए तो मान लो तेल गर्म है, ठीक है। नहीं तो क्या है, कड़वापन आएगा तेल में अगर हल्का धुआं ना आए तो। ज़्यादा धुआं मत छोड़ देना, क्या पता आग ही लगा दो आप लोग। ठीक है, धुआं आ गया था। ये लहसुन डाल दिया है ताकि लहसुन जो है वो थोड़ा हल्का पिंकिश हो जाए, क्योंकि लहसुन नहीं भूनता ना तो मुँह में थोड़ा सा कच्चा सा लगता है। प्याज भी डाल दी मैंने। प्याज जो है भुनने लगी है। ये हो गए हमारे फ्राई। इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी। एक बात बताऊं, हल्दी ना पहले ही डालनी चाहिए, नहीं तो वो कच्ची लगती है मुंह में। तेज फ्लेम पर चला है इसको, देखिए है ना, तेज फ्लेम पे एकदम बन रहा है। हल्दी भून रही है, जितने भी टमाटर है सारे डाल देंगे। डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। 2 चम्मच धनिया, लाल मिर्च कम डालूंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, हमें तो टेस्ट मानना पड़ेगा ना अपना। खैर कोई बात नहीं, बच्चे वाले कुछ चलता है। बच्चे वाले घर में इतनी मिर्ची डालो तो भैया बच्चे भी खा सकेंगे, तो फ़ायदा क्या बोलना खाएं, इतने बनाओ और कोई ना खाए। अवेलेबल है, या फिर आलू आप कोई और वेजेस डाल सकते हो तो इस टाइम डाल सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल मंदी फ्लेम कर देना, बिल्कुल कम फ्लेम पर ये पकने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कितने अच्छे से टमाटर जो है पक चुके हैं, है ना। इतने अच्छे से टमाटर जो है बिल्कुल मैश हो गए हैं, पक गए हैं। और जितने भी आपके चावल हैं, जैसे 1 गिलास है तो आप 2 गिलास पानी डाल दीजिए, 1.5 गिलास है तो उसके हिसाब से 3 डाल दीजिए, और अगर 2 गिलास है तो थोड़ा नाप के डालना, क्योंकि चलो मैं आपको अंदाज़ा बता दूँगी। 4 मत डाल देना, कभी आप सोचो कि 2 गिलास है तो 4 गिलास पानी है, ऐसे मत डाल देना, क्योंकि ना फिर वो ज़्यादा रसीले रसीले हो जाता है। अगर आपको रसीले खाने का शौक है तो डाल सकते हो, क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है वो कम पानी में भी फूल जाते हैं। लेकिन अगर हिसाब से पानी है, जैसे मान लो 5 गिलास चावल है तो उसमें 10 गिलास चावल पानी डलेगा नहीं, कम ही डालेगा। तो मैं आप लोगों को एक सटीक अच्छा उपाय बताती हूँ, ये उन लोगों के लिए जो बहुत कम खाते हैं चावल। ये देख रहे हो क्या कर रही है ये, तो मैं आप लोगों को अंदाज़ा बता दूँ। देखो ये मैंने अभी नापा है चम्मच, चम्मच जो है इतनी, चलो आप ऐसे समझोगे नहीं, जैसे 1 उंगली है, ठीक है, यहाँ से तो बस इतना फ़र्क छोड़ना है। इतना फ़र्क छोड़ोगे ना तो क्या है, पानी इतना ही डालना है चावल से। आप ऐसे हल्के से दबाना, हल्के से दबाओगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ तक चम्मच डूब रही है। तो इतनी ही डूबनी चाहिए, ठीक है। 4-5 सेकंड का होगा, ज़्यादा नहीं है। हो गया, देखिए पुलाव कितने अच्छे बने हैं, रंग भी कितना निखर कर आया है। उसकी जो सोयाबीन है ना, वाह, मुझे सच में सोयाबीन वाले चावल बहुत ही पसंद है। देखिए नीचे तक पूरे के पूरे मज़ेदार हो गए, एकदम लजीज हो गया है। चलो क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो क्या। इसके ना लूज मोशन चल गए, मैंने आपको बताया था ना कब्ज हो रही है, उसकी वजह से ना इसने 3 बार लेटरिन कर लिया, 3 बार इसका फैशन शो हो गया। बेचारा नहा के आ रहा है, क्योंकि दस्त में बच्चे जानता है तो पूरा का पूरा वो हो जाता है गंदा, इस वजह से। तो अब मैं चलती हूँ नहाने, और ऐसा काम हो गया है, शाम का टाइम है और पूजा भी करना। और आप लोगों को बता ही दिया मैंने आज पुलाव बनाया है। सुबह सुबह से ऐसा ही है, बस ये मान लो रात में जगह सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो। खाना धोना करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और
देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी तो बाबू ठीक है, चलो सही है। एक बार ना बच्चे का जो कब्ज है ना वो दस्त के हिसाब से ना मतलब गंदगी निकल जाएगी पेट की। और पानी की मैं कमी नहीं रखूँगी, पानी भरपूर पिलाऊँगी। और मैं तो चाहती हूँ कि आज तक हो, आज या कल तक, फिर अपने आप रुक जाए। इस तरीके का हो तो अच्छा है। ये जब तक चाय बनाना मिल रही है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को पीनी है तो पी लेना, बना रहा है चाय। ओके, चाय पिला दो अपनी ऑडियंस को, तो चाय पिला दो। थक गया है वो, देखो पिलपिला सा हो गया। ये मेरा दूध उबलने रख दिया है, इसकी मैं बनाऊंगी चाय जब तक इसके पापा नहीं आ जाते। अभी पापा आने वाले हैं इसके वानी के, और उनको आते ही चाय थमा दूंगी कि लोग चाय पियो। और वानी जो है जग गई है, वो इसलिए जगी है क्योंकि पूजा हो रही थी। ये पूजा करने की कितनी दीवानी है, ये कहाँ गई, जग गई, देखा तिलक लग लगा के जग गई है। भाई साहब अपना अपना एक रॉब है। ये बोलता है तो मैं चीनी चाय पत्ती डाल दूँ, मैं उबल जान होती हूँ, उसके बाद डालूंगी चीनी और चाय पत्ती, और फिर बाद में डाल दूंगी अदरक। तो बन गई है मेरी चाय, खूब अच्छे से पक भी चुकी है, ये देखिए। और ये देखिए ये भी आ गया रोने के लिए। हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो क्या चाहिए आपको, हैं क्या चाहिए बोलो। इसके पेट वेट में दर्द तो नहीं है दोबारा। पानी के पापा आने वाले हैं, वो शायद 5 मिनट या 10 मिनट लगाए, चाय मेरे में पे रुका नहीं जा रहा। और ये बच्चों के ना वो रखे थे गुड्डे, देखो खा खा के ऐसे फेंक दिए हैं, साबुन लग रहा है हाथ पे, खा खा के ऐसे फेंक दिए हैं। ये देखो अब मैं खा लेती हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए बिस्किट खाने का, मुझे मौका मिल गया। और मैं इन्हें ख़त्म करूँगी। तो ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन, और जो डेली बेस पे ही रहता है। डेली आप लोगों को सेम ही दिखता होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं और भी अच्छी आप लेकर वीडियो लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं देखते हो, तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है, कहीं भी जाना बेकार है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो, अगर यही वीडियो अगर पसंद करते हो तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करते हैं। अगर आप लोगों को कोई अगर पार्ट अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो, उसका भी कमेंट कर दें। और रात के बज चुके हैं 8, मेरा हो गया सारा काम, बस चावल रहेंगे वो खाने, और फिर बर्तन वर्तन तो मैंने धो ही लिए हैं, और बाद में जब खाने पीने के होंगे बाद में। इसके पापा भी आ गए ना, तो कि वो भी सो रहे हैं, आराम करेंगे थोड़ा देर। अभी फोन चला रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही होगी फोन की। तो अभी देखो वानी क्या कर रही है। बाबूजी जो है उसे भी अब थोड़ा आराम है पेट में, लेकिन इसके पापा माने नहीं, उन्होंने फिर भी उसे समोसा खिला दिया है। मानते नहीं है ना ये। और अगर यही पेट में दर्द मेरे हो रहा होता ना, तो लग रहा था तू मत खा, चाय भी मत पी, ये भी मत खा, वो भी मत खा। लेकिन बच्चे के लिए ही ऐसे हैं, जो मन चाहे चाउमीन खिला देंगे, जो बीमार कितना भी हो खिलाओ, ये रहता है उनका। अब मुझे डर इस बात का, अगर फिर दोबारा आपस हो गई ना इसको तो दिक्कत हो जाएगी। लड़के ना बहुत खा गया है वो, अभी सोया है, करीब 8 बजे ही सोया है वो। तो चलते हैं, अभी कपड़े भी मैंने धुल के, देखो लाइट भी आ गई। अब लाइट आ गई तो एक फ़ायदा तो हुआ है कि मैं एसी चला लूँगी, क्योंकि बहुत देर से एसी नहीं चल रहा है। गर्मी की वजह से देखकर कितना घुटन हो गई है, पसीने भी आने लग गए, जबकि 2 बार दिन में नहा रहे हैं जब भी। कि बच्चों को नहीं नहलाती मैं 2 बार, एक ही बार नहलाती हूँ। तो चलिए बाय बाय। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलना।